नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। कोरबा की सिविल लाइन रामपुर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत जुड़े मामले में दीपक लंगड़ा को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2009 में हथियार लेकर धमकाने पर उसे आरोपी नामजद किया गया था। उस समय से आरोपी फरार चल रहा था। कोरबा की कोर्ट ने उसके विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया था। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। चीन पाकिस्तान से कैसे निपटेंगे? विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद जयशंकर ने बताई योजना। विदेश मंत्री ने कहा, मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है कि मुझे एक बार फिर विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने का मौका दिया गया है। पिछले कार्यकाल में विदेश मंत्रालय ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हमने G20 की सफल अध्यक्षता की। कोरोना की चुनौती का हमने सफलतापूर्वक सामना भी किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता राजेश पायलट की 24वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने दौसा के जोरोता में अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सचिन पायलट ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट सभी 36 जातियों को साथ लेकर चलते थे और युवाओं के लिए प्रेरणा थे। उन्होंने खेत खलिहान से लेकर देश की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई। उद्धव को साधने की कोशिश, बीजेपी बोली उन्होंने चुनाव में मेहनत की पर फायदा कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी को हुआ। महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री पाटिल ने एक कार्यक्रम में कहा कि उद्धव ठाकरे की तबीयत सही नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जमकर प्रचार किया। मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशान था। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे से जब महाराष्ट्र के मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मराठाओं को सरकार द्वारा दिया गया 10% आरक्षण न्यायिक जांच में खरा उतरेगा। इस पर उन्होंने कहा कि भुजबल को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मराठा आरक्षण से संबंधित मांगों को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे शनिवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। अनशन के 4 दिन बाद मंगलवार को डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने नसों के माध्यम से तरल पदार्थ लेने से इनकार कर दिया। जरांगे ने शनिवार को महाराष्ट्र के जालना जिले में अंतारवली सराटी गांव से नए सिरे से भूख हड़ताल की शुरुआत की है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद जतिन प्रसाद ने यूपी के मंत्री पद पर विधान परिषद की सदस्यता से दिया इस्तीफा। यूपी सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे जतिन प्रसाद ने मंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया है। केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद जितिन प्रसाद ने यूपी सरकार के मंत्री पद व विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेशनल जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिता में भाग लेने आए खिलाड़ियों से मुलाकात की। सीएम साय ने 32 पावर लिफ्टर खिलाड़ियों से नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेशनल जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिताओं में भाग लेने आए खिलाड़ियों से मुलाकात की। सीएम साय ने 32 पावर लिफ्टर खिलाड़ियों से नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में मिले। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे। नायडू और नीतीश असंतुष्ट आत्माएं, प्रधानमंत्री मोदी भटकती आत्माएं वाले बयान पर संजय राउत का तंज। राउत ने कहा, अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लगता है कि केंद्र की एनडीए सरकार देश हित में नहीं है तो उन्हें उसे गिरा देना चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मंगलवार को दावा किया है कि एनडीए में भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू असंतुष्ट आत्माएं हैं। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने प्रधानमंत्री द्वारा शरद पवार को भटकती आत्माएं से तुलना किए जाने पर कहा है कि ये भटकती आत्माएं जब भाजपा नीति सरकार को केंद्र और महाराष्ट्र से नहीं हटा देती तब तक आराम से नहीं बैठेंगी। नीट परीक्षा में धांधली और महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया विरोध। केंद्र सरकार का पुतला फूंका और रुद्रपुर में नीट परीक्षा में धांधली, टोल टैक्स और दूध के दामों में की गई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेसियों ने किया यह विरोध प्रदर्शन। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार का भी फूंका गया पुतला। योगी कैबिनेट ने नई स्थानांतरण नीति 2024-25 को दी मंजूरी। 30 जून तक सभी तबादले हो जाएंगे। नई स्थानांतरण नीति 2024-2025 के तहत जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर चुके समूह क और ख के अधिकारियों का स्थानांतरण हो सकेगा। वही समूह ग और घ में सबसे पुराने अधिकारियों का पहला तबादला किया जाएगा। अब तक की 10 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार।
सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे, दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। 1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस एकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी में टीचर्स 11-12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CT के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी, जो है वानकर भवन, दीक्षा भूमि, साउथ अंपाजरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9325554407 और 7218565939। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। सेकेंड बैच स्टार्ट फ्रॉम 3rd June 2024। Our address Kiyan Career Point, Block number 2, Omkar Nagar, Besa Road near Kala Maruti Temple, Jayant Nagar, Nagpur. Our contact 8830479380 और 9049079674।